मैं भी दिल्ली से आई हूँ। यहाँ आए तो थे हम, बड़े बड़े सपने लेके, पता नहीं अच्छा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। गई थी, बहुत सारी आशाएं लेकर आई थी, बट यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर बहुत ज़्यादा डिस्करेज हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे ठगा गया है लोगों ने, इतने तनेजा जी ने या जो भी टीडीआई के अधिकारी हैं सब ने बेचे हैं प्लॉट, इतनी इतनी कीमतें कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, या प्रॉपर्टी डीलर्स ने बढ़ा दिए हैं। ना तो इनके ऊपर कोई लगामे हैं ना कुछ है, और ये मनमानी से, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। कोई भी, मैं तो अपील करूँगी, कोई यहाँ पे प्लॉट मत लो, कोई यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो। हम लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है। फ्लैट खरीदते समय बड़े बड़े वादे, लेकिन अब बिजली, पानी और सीवर जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर प्रदर्शन। सोनीपत की टीडीआई सिटी में रहने वाले सैकड़ों परिवार बिल्डर के खिलाफ लामबंद हो गए। लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च कर फ्लैट तो खरीद लिए, लेकिन आज भी उन्हें जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही है। परेशान लोगों ने सरकार और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। टीडीआई सिटी के निवासी एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फ्लैट बेचते समय 24 घंटे बिजली, पानी, सीवर और बेहतर सुविधाओं के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि आए दिन बिजली कटने से ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। लिफ्ट बंद हो जाती है, पानी की सप्लाई रुक जाती है, और सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को उठानी पड़ती है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कई जगह सीवर जाम रहने से बदबू फैली रहती है, जिससे घरों में रहना तक मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर यहाँ फ्लैट खरीदे थे, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि सुविधाओं के नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। उनका कहना है कि फ्लैट तो बेच दिए गए, लेकिन जरूरी व्यवस्थाएं आज तक पूरी नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कर बिल्डर और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही बिजली, पानी, सीवर और दूसरी जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द बहाल की जाए। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भाई यहाँ पर टीडीआई में जो प्लॉट ले लिए थे, जो उम्मीद रखी थी, उनसे विपरीत यहाँ पर सुविधाएं हैं। ना पानी की है, ना बिजली की है, ना रोड की है, ना सिक्योरिटी है, ना ड्रेनेज है, और यहाँ पर दिन रात चोरी होती है। कोई रात को आता है, कोई दिन में आते हैं, दारू दप्पा पीते हैं और मिसबिहेव करते हैं। कोई अकेला आदमी जीना दुर्लभ कर रखा है सभी का, और पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, जो सबसे ज़रूरी है। हर मौसम में बीमारियां पनपती हैं, रोडों पर फाउल स्मेल आती है। तो बारिश का समय है तो डेंगू नहीं, वे बगैर बारिश के भी फाउल स्मेल आती हैं। फ्लोरों के पास से निकल के देखिए, आपको इतनी बदबू मारेगी, ये पूछो मत। तो क्या अपील करना चाहेंगे? हम कहेंगे ये मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, लोगों को न ठगा जाए। इस झूठे सपने और वीडियो दिखा करके टीडीआई सिटी डीलर लूट रहे हैं लोगों को। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग करते हैं सुविधाएं दी जाए। तो कभी मेट्रो के नाम पर रेट हाई कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। लोग अपनी सारी पूंजी निकाल के अपना अर्निंग लगा देता है और फिर रोता है। बस रोना ही रोना है यहाँ पर। आज यहाँ सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि टीडीआई में जब हम आकर बसे थे तो 15 साल पहले टीडीआई ने बड़े बड़े वायदे किए थे कि यहाँ पर सीवर की बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी, बिजली पानी की व्यवस्था होगी। ये 3 मेन मुद्दे हैं जी, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी की व्यवस्था है। और सीवर जो है यहाँ इस तरह से इकट्ठा हो गया है कि उसमें डेंगू की समस्या, थोड़े दिन में यहाँ इतने बीमार व्यक्ति मिलेंगे, उसका समाधान होने वाला नहीं है जी। हमने अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर ली, हाथ जोड़कर विनती कर ली, यहाँ बुला के सम्मान करके उनको ये अपनी समस्याएं रख ली, लेकिन आज तक उसका समाधान हुआ नहीं है। क्या 15 साल में कोई सिटी जो इतने दिन से आकर यहाँ बसी है, इतने मोटे मोटे सपने दिखाए, क्या वो समाधान नहीं कर सकती? 15 साल में हमारे पास बिजली नहीं आई, सीवर का पानी निकासी नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए हैं, और इसमें एक पूरा एक ग्रुप जो है वो इसमें काम कर रहा है कि वो हमें सुविधा देनी ही नहीं है, जबकि लोग आकर एक सपने दिखाकर जो बसाए गए हैं वो आगे कौन आएगा इसमें? तो इस तरीके से तो कोई आएगा ही नहीं। ये इस तरह की समस्याएं मैं चाहता हूं कि इसमें सरकार इन्वॉल्व हो और आकर के हस्तक्षेप करके इसका समाधान करे जी। तो मेट्रो आ रही है, काफ़ी बड़े
मेट्रो का जी बहुत मोटे सपने हैं। मेट्रो का एक पिलर भी अभी खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले इतने बड़े सपने दिखा करके प्लॉट बेच दिए गए हैं और यहाँ फ्लैट बेच दिए गए हैं। सुविधा के नाम पर जीरो है और मेट्रो का सपना दिखाकर हीरो बना रहे हैं सिटी को, जबकि है कुछ भी नहीं। बेसिक रूप से यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है आम आदमी की, उस पर संज्ञान लिया जाए। और अब मैं सोनीपत में आई थी, बहुत सारी आशाएं लेकर आई थी, बट यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर बहुत ज़्यादा डिस्करेज हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे ठगा गया है लोगों ने। इतने तनेजा जी ने या जो भी टीडीआई के अधिकारी हैं, सब ने बेचे हैं प्लॉट, इतनी कीमतें कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, या प्रॉपर्टी डीलर्स ने बढ़ा दी हैं। ना तो इनके ऊपर कोई लगामे हैं ना कुछ है, और ये मनमानी से, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। कोई भी, मैं तो अपील करूँगी, कोई यहाँ पे प्लॉट मत लो, कोई यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट मत करो। हम लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला किसी को भी। चारों तरफ सब लोग बहुत तंग है, बच्चे बूढ़े सभी लोग तंग हैं, कोई एक नहीं। कट हैं तो वो पता ही नहीं बिजली कब गई कब आई, ना सीवर, ना यहाँ पे रास्ते, डेंगू वगैरह सब बीमारियाँ फैलने के लिए जगह जगह कीचड़ पानी, सब सीवर वेज कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो प्लीज़, और मेट्रो का ये एक नाम दिखा रहे हैं सब लोगों को सिर्फ यहाँ के रेट्स बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई मेट्रो कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये सब टीडीआई के फंदे हैं अपने प्लॉट्स और अपनी वो सब बेचने के लिए। दैट्स ऑल। अब क्या कहूँ, बाकी तो इतने सारे जने हैं, सभी की इतनी सारी समस्याएं हैं। और मैं भी दिल्ली से आई हूँ। यहाँ आए तो थे हम, बड़े बड़े सपने लेके, पता नहीं अच्छा होगा सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। घर में चाहे छोटे बच्चे हों चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, किसी का भी कोई भी, ना लाइट आती है ना पानी है। और तो और यहाँ पे जो सीवर सारा दिन खुले रहते हैं, उनकी वजह से गंदगी है सारा दिन, ना कोई कूड़ा उठाता है ना कुछ है, ना सफाई ढंग से है सड़कों पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और दिक्कत जो हो रही है सबको वो हो ही रही है। और पता नहीं है, मेट्रो का नाम आजकल जो ले रहे हैं, लेकिन मेट्रो का कुछ भी सीन नहीं है। जितने भी ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको, ताकि इनका काम चले, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ना मेट्रो है, ना मेट्रो का कहीं दूर दूर तक कुछ है। तो क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही अपील करेंगे, ये जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं पहले तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे, कि ये जो लोगों को सपने दिखा दिखा के यहाँ पे खींच खींच के ला रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लोग तो आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में आके पछताएंगे ना कि हम यहाँ क्यों आए। उनके साथ तो धोखा है ना। ये ना किराए पे लोग रेंट इतना बढ़ा दिया है, उनकी प्लॉटिंग के सारा मेंटेनेंस बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पे मिलता कुछ भी नहीं है। ना गार्ड होते अपनी जगह पे कभी, ना सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ना गार्ड अपनी जगह पे, ना दिन वाला होगा ना रात वाला होगा, एक जगह पे इकट्ठे होके 3-4 गार्ड बैठे होंगे बस। तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो लोग यहाँ खरीदने आते हैं? नहीं, मत खरीदो, मत आओ। हम लोग तो फंस गए यहाँ पे आके, लेकिन और मत फंसो, और मत आओ, कोई भी मत आओ यहाँ पे। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि टीडीआई सिटी वालों ने हमारे को जो धोखा दे के प्लॉट बेच दिए, माई फ्लोर बेच दिए, कि आपको बढ़िया सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ लोग दिल्ली से, पंजाब से, अनेकों जगह से यहाँ रहने के लिए आए ताकि अच्छा माहौल मिल सके और सुविधाएं मिल सके, लेकिन सुविधाओं के नाम पे डमरू मिला हमें और कुछ नहीं है। और हर दिन लाइट की समस्या रहती है, लाइट कट मारती है, बीमार हैं आदमी, बच्चे हैं, कैसे जीवन यापन दुर्लभ हो चुका है। और जो है सीवर की समस्या है, सीवर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो इससे कनेक्ट नहीं है हमारे बी ब्लॉक से। और जो है यहाँ पे मच्छर मक्खी बुरा हाल हो रखा है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है, और टीडीआई वाले इस पे कोई भी संज्ञान नहीं दे रहे। हम इसलिए पहले इकट्ठे हुए कि भाई एक बार उनको चेतावनी दे दे, उसके बाद टीडीआई का जो क्लब है उस पर भी ताला लगाया जाएगा, जो इनका कैंसिस का मेंटेनेंस का ऑफिस है उस पर भी ताला लगाया जाएगा। और अब आर पार की लड़ाई के मूड में सभी रेजिडेंसर आ चुके हैं। आज क्या किया आपने? आज हमने किया है, हमने उनको चेतावनी दी है कि भाई ये जो हमारी समस्या है सीवर की है, लाइट की है, इनको दुरुस्त कराओ। जैसे पार्क में है, जो जिम वगैरह लगने होते हैं, जो सिटी की तरफ से जन सुविधाएं मिलनी होती है, वो एक भी सुविधा रेजिडेंसर को नहीं मिल रही है। तो हम उनको कहना चाहते हैं भाई ये जो जन सुविधा है इनको जल्दी से जल्दी दिया जाए और ये बिजली पानी की समस्या को दूर किया जाए।